हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग यात्रा। तो माय नेम इज रूपम गुप्ता। तो आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग बुक्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में समझेंगे और इसमें हमको ऑलमोस्ट 10 एपीआई क्रिएट करनी है। इसको भी समझेंगे। इसमें हमारे को तीन कलेक्शन डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हमारा यूजर कलेक्शन होगा। देन सेकेंड हमारा बुक्स का कलेक्शन होगा। एंड तीसरा हमारा कलेक्शन होगा रिव्यू, जो कि यूजर के थ्रू दिया जाएगा। तो फिर हमें इसमें की पॉइंट हमारा क्या है कि हमारा हमको डेटाबेस का नाम ग्रुप 7 डेटाबेस मीन्स जो भी ग्रुप हो उसके उस नाम से लेना है। एंड देन हमें एक ब्रांच क्रिएट करनी है। एंड ब्रांच में हमें प्रोजेक्ट्स बुक्स मैनेजमेंट ग्रुप 7 मीन्स ग्रुप 8 जो भी हो उस नाम से एक ब्रांच क्रिएट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें जैसे तीन कलेक्शन है तो तीन मॉडल भी हमें डिफाइन करना होगा। तो हमें पहले यूजर का मॉडल डिफाइन करना है। यूजर के मॉडल में हमें टाइटल, नेम, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड एंड एड्रेस। एंड एड्रेस के अंदर सब एड्रेस दिया होगा, स्ट्रीट, सिटी और पिन कोड, ये सबको हमें डिफाइन करना है स्कीमा में। मीन्स स्कीमा इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। एंड फिर हमें उसी प्रकार बुक्स मॉडल में भी सेम एज इट इज करना है। टाइटल, एग्जर्प, यूजर आईडी, ये हम रेफ करेंगे, रेफ और रेफरेंस लेंगे और यूजर कलेक्शन का। देन हमें आईएसबीएन, ये बुक का जो होता है आइडेंटिटी, एक नंबर होता है, उसको हमें यूनिक लेना है और मैंडेटरी होना चाहिए, मीन्स रिक्वायर्ड ट्रू करेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरी और रिव्यू। रिव्यू में नंबर है, फिर कमेंट्स जो भी डालना चाहिए यूजर। और फिर डिलीटेड ऐड को हमें डिफॉल्ट डेट और व्हेन डॉक्यूमेंट इज डिलीटेड, जब डॉक्यूमेंट डिलीट होगा तो उसको डेट डॉट नाउ से हम लोग उसको डिलीटेड ऐड में सेव करेंगे। देन इस डिलीटेड को डिफाइंड वैल्यू हमारी फॉल्स रहेगी। अगर डिलीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट तो हम इसको ट्रू करवा देंगे। देन रिलीज डेट। देन फॉर्मेट हमारा ये होना चाहिए। इसके लिए हमने एक रेजेक्स की विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स इसको हमने टैकल किया हुआ है। देन क्रिएटेड एड, ये हमारा टाइम स्टैम्प से वो आ जाता है। टाइम स्टैम्प जब हम डिफाइन करते हैं इनसाइड आवर मॉडल। तो फिर हमें फिर उसी प्रकार हमें रिव्यू बुक का भी मॉडल डिफाइन करना है। इसमें हमें बुक आईडी जो कि हम रेफ करेंगे बुक मॉडल में से। देन रिव्यू बाय, रिव्यू एट, रेटिंग, रिव्यू एंड इस डेटेड को फॉल्स करना है। इस प्रकार ये हमारा मॉडल डिफाइन करना है। अब हम वन बाय वन करके हम अपने मॉडल को देख लेते हैं। अपने वीएस कोड एडिटर में हमने कैसे मॉडल को डिफाइन किया हुआ है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में। यहाँ हमारा वीएस कोड एडिटर है। यहाँ पे हमने सिंपली मॉडल डिफाइन किया, बुक का मॉडल जिस जिस प्रकार हमें बताया गया था उस प्रकार हमने डिफाइन किया हुआ है। टाइटल, एग्जर्प, यूजर आईडी जिसे हमने रेफ की हुई है विथ यूजर मॉडल में से। फिर आईएसबीएन, ये यूनिक नंबर होता है बुक का। देन कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिव्यू, डिलीटेड ऐड, इज डिलीटेड ऐड, रिलेटेड ऐड, जैसा हमें बताया गया था उसी प्रकार हमने किया हुआ है। फिर हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दिया है कलेक्शन को। देन उसी प्रकार हमने रिव्यू मॉडल को भी डिफाइन किया हुआ है सेम एज इट इज। बुक आईडी जो रेफ करेंगे हम लोग रिव्यू बाय, अगर डिफॉल्ट वैल्यू उसकी गेस्ट है। एंड द रिव्यू एट को हमने रिक्वायर ट्रू किया है, ट्रिम किया हुआ है। देन रेटिंग, रेटिंग को हमने रिक्वायर ट्रू टाइप नंबर, फिर रिव्यू इज रेटेड को बुलियन देन ट्रिम किया हुआ है। फिर टाइम स्टैम्प ट्रू किया हुआ है, मीन्स टाइम स्टैम्प में हमें दो वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड एंड। फिर हमने एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है रिव्यू मॉडल को। देन उसी प्रकार हमने यूजर मॉडल को भी डिफाइन किया हुआ है। टाइटल में इनम होना चाहिए, इनम, मिस्टर, मिसेज, मिस, मीन्स इसको हम लोग कंट्रोलर से हैंडल करेंगे। देन नेम रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए, ट्रिम हो जाए। फिर फोन नंबर, ईमेल, फिर पासवर्ड एज इट इज। पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 8 होनी चाहिए, मैक्सिमम 15। इसको भी हमने कंट्रोलर से हैंडल किया हुआ है। देन एड्रेस को हमने, एड्रेस के अंदर सब एड्रेस होता है, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड, इसको भी हमने डिफाइन किया हुआ है। टाइम स्टैम्प को ट्रू लिया है, फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है। तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। अब हम अपने चलते हैं फाइल पे। हमें अब करना क्या है, हमें यूज़र की पोस्ट एपीआई क्रिएट करनी है। मीन्स पोस्ट एपीआई इसलिए यूज़ करते हैं कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराने के लिए हम लोग
पोस्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। इसमें सिंपली हमें 5 यूज़र की डेटा को स्टोर करवाना है। जो डेटा आएगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू आएगा। अगर सक्सेसफुल डेटा क्रिएट होता है तो स्टेटस कोड हमें 201 देता है, मीन्स क्रिएशन का। देन अगर कोई भी एरर थ्रो होगा तो वो 400 मीन्स बैड रिक्वेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बैड रिक्वेस्ट को देना है। तो फिर चलते हैं अपने वी एस कोएडिटर में। तो यहाँ पे चलते हैं, देन अपने कंट्रोलर में, यूज़र कंट्रोलर में चलते हैं। यूज़र कंट्रोलर में जाने के बाद हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या हुआ है कि एक डेटा को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू डेटा आएगा। तो चलते हैं अपने एडिटर में। तो हम अपने वेस को एडिटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्रिएट यूज़र नाम का कंट्रोलर बनाए हुए हैं। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू डेटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे जो भी डेटा पोस्टमैन के थ्रू हमें भेजा जाएगा। फिर हमें ऑब्जेक्ट डॉट कीज में डेटा डॉट लेंथ इक्वल टू 0 मीन्स एटलीस्ट कुछ सम डेटा तो यूज़र भेजे ही भेजे उसमें। और फिर हमने इसको डी स्ट्रक्चर किए हुए हैं। डी स्ट्रक्चर डेटा में से हमने एक टाइटल, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड को निकाल लिया है। फिर हमने वन बाय वन करके सभी को वैलिडेट परफॉर्म किया, वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है। सारे वैलिडेशन हमने परफॉर्म किए हैं। टाइटल शुड बी मिस्टर, मिसेज और मिस, यही तीनों होना चाहिए, इसके अलावा कोई और टाइटल नहीं होना चाहिए। फिर हमारा नेम शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। वैलिडेशन नेम दिया, वैलिडेशन में भी नेम दिया है। नेम में सिर्फ अल्फ़ा बेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसको हम रेजेक्स की मदद से रेजेक्स की मदद से हम सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे हमें हमारा नेम का रेजेक्स है, इस वैलिड नेम में हमें नेम का रेजेक्स हमारा ये रहा। फिर हम उसी प्रकार टाइटल का भी रेजेक्स डाले हैं। टाइटल शुड बी नॉट नंबर, इट शुड बी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। एंड इस वैलिड मोबाइल नंबर पे भी मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, उसके लिए भी हमने रेजेक्स लिया हुआ है। फिर उसी प्रकार हमने ईमेल के लिए भी रेजेक्स लिया हुआ है। देन उसी प्रकार हम इस वैलिड ISBN के लिए भी एक रेजेक्स की मदद से हम उसको वैलिडेट करवा रहे हैं। फिर जो डेट हमारा है उसके लिए भी हमने रेजेक्स की मदद ली हुई है। देन हमारा जो ऑब्जेक्ट आईडी होता है उससे हमने रिटर्न के mongoose डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी डॉट इज वैलिड से हमने ऑब्जेक्ट आईडी को वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है। देन जो वैल्यू शुड बी नॉट अनडिफाइंड और नल, अगर ये देगा तो रिटर्न फॉल्स होगा। अगर टाइप वैल्यू स्ट्रिंग होगी और अगर ट्रिम डॉट लेंथ इक्वल टू 0 होगा तो फॉल्स देगा, अदरवाइज वो रिटर्न ट्रू करेगा। फिर हमने सभी मेथड को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है। फिर हम चलते हैं अपने यूज़र कंट्रोलर में। यूज़र कंट्रोलर में हमने सभी को वैलिडेशन परफॉर्म किया है, फ़ोन पे भी वैलिडेशन किया है। सभी फ़ोन कैरेक्टर शुड बी 10 डिजिट, नॉट लेस देन 10 डिजिट और नॉट ग्रेटर देन 10 डिजिट। फिर अगर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो वो फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा। ईमेल पे भी हमने वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है। देन लेंथ पे भी हमने मतलब पासवर्ड की लेंथ जो होती है 8 और 15 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। फिर अगर सब कुछ सही होता है तो हमारा डेटा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, मीन्स सॉरी यहाँ पे क्रिएट आएगा, सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो हम अगर कोई भी एरर थ्रो होती है तो वो सीधा कैच ब्लॉक में आएगी। तो हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं npm रन स्टार्ट से। अब हमारा ये नोटबोन रन हो गया है और हमारे यहाँ MongoDB से कनेक्ट हो रहा है। ये हमारा कनेक्ट हो गया है। तो हम चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे चलने के बाद हम यूज़र में क्रिएट यूज़र पे हिट करते हैं अपने क्वेरी को। देन पोस्ट एपीआई को हिट करते हैं, ये टाइम ले रहा है। देखो फ़ोन नंबर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हम यहाँ पे टाइटल शुड भी, अगर मिस्टर, मिस और मिसेस के अलावा कुछ भी टाइटल डालते तो वो एरर थ्रो करेगा। टाइटल शुड कंटेन मिस्टर, मिसेस और मिस। तो हम इसको सही करते हैं। ये हमारा, अगर अगर हमने यहाँ पे अगर कोई वाइट स्पेसेस भी दिया है तो भी वो उसको टैकल कर ले रहा है, मीन्स उसको सही कर दे रहा है। इधर पे हम लोग राज लिख लेते हैं। नंबर शुड भी यूनिक होना चाहिए,
मीन्स हमने इसका नंबर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे 20 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हिट करेंगे तो भी एरर देगा वो कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर। तो 312 ले ले रहे हैं यहाँ पे, ईमेल शुड बी ऑलरेडी रजिस्टर। यहाँ पे हमने कुछ पहले से ही रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो ये हमारा सक्सेसफुली डेटा क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते अपने रेडमी फाइल में। ये हमारा सक्सेसफुली पोस्ट एपीआई जो यूज़र की है वो सक्सेसफुल रहा। लॉगिन एपीआई में ये भी हमारी पोस्ट एपीआई है, ये भी हमारी पोस्ट एपीआई है। इसमें यूज़र हमको बॉडी के थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड करेगा। अगर दोनों क्रेडेंशियल सही है तो भी हम उसको टोकन जनरेट करवा के देंगे। सिंपली इसमें इतना ही करना है हमें। अगर सक्सेसफुली टोकन जनरेट होता है तो हमें टू और ओके का रिस्पॉन्स देना है, अदरवाइज हमें बाइट रिक्वेस्ट देनी है। तो चलते अपने वीएस कोड एडिटर में, देखते हैं हमने कोड में क्या किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे हमारा लॉगिन यूज़र है। लॉगिन यूज़र में हमने सिंपली रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू ईमेल और पासवर्ड लिए हुए हैं। फिर ईमेल जो हमारा बॉडी में से डेटा आएगा, एटलीस्ट सम डेटा तो होना चाहिए, बॉडी में से डेटा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग वैलिडेशन परफॉर्म किए हुए, ईमेल का वैलिडेशन, पासवर्ड का वैलिडेशन यहाँ पे परफॉर्म किए हुए हैं। फिर अगर हम फाइंड करते हैं ईमेल, ईमेल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, ईमेल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होती है यहाँ पे, तो हम सिंपली उसको थ्रो करेंगे कि नो यूज़र विद दिस ईमेल एग्जिस्ट। और फिर देन उसको हम वेरीफाई करवाएंगे ईमेल और पासवर्ड से। अगर दोनों मैच होता है तो उसको हम उसमें हम टोकन जनरेट करवाएंगे। JWT.sign पेलोड और ग्रुप 7 ये हमारा सीक्रेट की है, और ये एक्सपायर होगा 30 सेकेंड में। हम इसकी सेकेंड को बढ़ा देते हैं, 30 मिनट कर देते हैं। और यहाँ पे हम जो हम वेरीफाई करवाएंगे, अगर वेरीफाई नहीं होता तो इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल बताएगा। फिर अगर सब कुछ सक्सेसफुली चलता है तो हमारा हेडर में टोकन सेट हो जाएगा और सक्सेसफुली लॉगिन रिस्पॉन्स आएगा। अब हम इसको करके देखते हैं अपने पोस्टमैन में। तो ये हमारा पोस्टमैन है, हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड होगी ईमेल और पासवर्ड की। तो ईमेल और पासवर्ड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालते हैं। ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे क्रेडेंशियल को गलत डालते हैं, मीन्स 7 को कट करके कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब ये भी हमारा परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। अब हम इसको सही डालते तो हमारा ये सक्सेसफुली टोकन जनरेट हो गया है। अब हम इस टोकन को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कॉपी कर लेंगे, ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है। मीन्स हमारा जो सेकेंड एपीआई है वो भी सही सही काम कर रही है। अब हम अपने बुक कंट्रोलर में आते हैं। यहाँ पे हमें बुक क्रिएट करनी है पोस्ट एपीआई के थ्रू। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू डेटा लेंगे, और जो यूज़र आईडी है वो भी बॉडी के थ्रू ही आनी चाहिए, ओनली बॉडी के थ्रू आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो वो कलेक्शन में एग्जिस्ट करती है, तो वो ऑलरेडी बोलेगा कि एग्जिस्ट है। और फिर देन हमें अगर सब कुछ सही होता है तो हमें 2001 का सक्सेसफुल क्रिएशन परफॉर्म करना है एंड रिटर्न करना है बुक्स डॉक्यूमेंट्स को। एटलीस्ट हमें 10 बुक क्रिएट करनी है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक बुक क्रिएट करके दिखाएंगे। अगर कोई भी एरर आता है तो हमें 400 एरर देना है, मीन्स बैड रिक्वेस्ट। चलते अपने कंट्रोलर में, वीएस कोड एडिटर पे। यहाँ पे हमारा बुक कंट्रोलर है। अब हम चलते हैं अपने क्रिएट बुक में। हमने रिक्वेस्ट और बॉडी के थ्रू डेटा लिया हुआ है, बुक डेटा में वेरिएबल में स्टोर करवाया। फिर इस वेरिएबल में से हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया है। फिर 1 बाय 1 करके सभी डी स्ट्रक्चर आइटम्स को हमने वैलिडेट करवाया है, यूनिक, टाइटल और एक्सर्प्ट। देन यूज़र आईडी को भी, देन फाइंड वन से हमने यूज़र आईडी को मैच करवाया कि यूज़र विद दिस आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। देन हमने आईएसबीएन को भी रजिस्टर के थ्रू वैलिडेट करवाया है। देन हमें जो हमारा फाइंड वन से दिस आईएसबीएन ऑलरेडी एग्जिस्ट मीन्स यूनिक होना चाहिए, पहले से एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। कैटेगरी को भी वैलिडेट करवाया है। देन हमने डेट को भी वैलिडेट करवाया है। अगर सब सही होता है तो हमने क्रिएट कर दिया है बुक डेटा में। तो अपने पोस्टमैन पे चलते हैं और क्रिएट करके देखते हैं कि क्रिएट हो रहा है कि नहीं।
तो अपने बुक्स कंट्रोलर में चलते हैं और ये हमारा क्रिएट बुक है। यहाँ पे हम आते हैं और यूज़र आईडी को डालते हैं। यहाँ से हम अपनी यूज़र आईडी को कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमारा यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से। ये हमारा यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी को यहाँ पे कॉपी करते हैं। जो कि हमको बताया गया था कि यूज़र आईडी को हमें बॉडी के थ्रू ही लेना है, तो हम कॉपी करते हैं और हिट करते हैं। हिट करने पे ये हमको एरर देगा, हाँ दिस हैज़ बीन ऑलरेडी यूज। अब हम इसको ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो हम इसको चेंज करते हैं, 98 कर देते हैं और हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। परफेक्टली हमारा ये भी फाइन वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने गेट बुक में, बुक को हमको गेट करना है। तो पहले हम लोग चलते हैं रेडमी फाइल में। रेडमी फाइल हमें गेट बुक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक भी डिलीट जो होता है ना, इस डिलीटेड को फॉल्स होना चाहिए गेट करने के लिए। और जो रिटर्न करेगा वैल्यू हमें बुक आईडी के थ्रू टाइटल, एग्जर्व, यूजर आईडी, कैटेगरी, रिलीज डेट, रिव्यू फील्ड, रिस्पॉन्स, ये सभी गेट होने चाहिए, रिस्पॉन्स में आना चाहिए। और सक्सेसफुली होगा तो 200 मीन्स ओके का ओके रिस्पॉन्स देगा। अदरवाइज वो 404 मीन्स नॉट फाउंड, नॉट फाउंड का एरर देगा, पेज नॉट फाउंड मीन्स डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड का एरर देगा। तो हम उसको कुछ करके देखते हैं। और जो हमको डेटा भेजना है, मीन्स हमको डेटा ना या आईडी के थ्रू हम लोग डेटा गेट कर सकते हैं, कैटेगरी या सब कैटेगरी के थ्रू गेट कर सकते हैं डेटा को। तो चलते हैं अपने वी एस कोड एडिटर में, हमारा वी एस कोड एडिटर में चलते हैं। देन हम अपने गेट में आते हैं, गेट एपीआई में। गेट एपीआई में हमें रिक्वेस्टेड बॉडी के थ्रू डेटा लेंगे। देन हमें फिल्टर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसमें इस डिटेड फॉल्स होना चाहिए। फिर हम यहाँ पे डेटा को करवाए हुए हैं। देन यहाँ पे हमने डी स्ट्रक्चर किया हुआ है, इसमें से डेटा निकाला है, डेटा में से अंदर से डी स्ट्रक्चर किए हुए हैं। फिर 1 बाय 1 करके हमें चेक की वैलिडेशन परफॉर्म किए हुए हैं। कैटेगरी पे भी वैलिडेशन, इफ कैटेगरी पे भी सब कैटेगरी पे भी वैलिडेशन परफॉर्म किए हुए हैं। फिर हमें जो फील्ड को चाहिए उसको हम सेलेक्ट किए हैं बाय 1 से। अगर जो फील्ड हमें नहीं चाहिए उसको 0 कर देते हैं। फिर हम टाइटल के थ्रू हम उसको सॉर्ट करेंगे। देन अगर कोई भी बुक फाइंड नहीं होती है तो नो बुक विद दिस क्वेरी एग्जिस्ट होगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो वो बुक लिस्ट में डेटा डॉट फाइंड से डेटा में फाइंड बुक की क्वेरी को परफॉर्म करेगा एंड 200 का स्टेटस कोड देगा। कोई भी एरर थ्रो होगा तो वो 500 में आएगा और मैसेज प्रिंट करेगा। तो इसको भी रन करके देखते हैं हम। तो ये हमारा गेट बुक है। गेट बुक में से हम फाइंड करते हैं सब कैटेगरी में ABC को, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये हमारा ABC जो सब कैटेगरी है, सॉरी कैटेगरी है, उसमें ABC करके है, वो आ चुका है। अब हम इसको यूज़र आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो हम यूज़र आईडी के थ्रू भी गेट कर ले रहे हैं, मीन्स ये हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। अगर हम कोई भी फील्ड नहीं डालते तो ये ऑल डेटा को शो करवाएगा। तो ये ऑल डेटा को शो करा रहा है। तो ये हमारा गेट बुक्स भी परफेक्टली चल रहा है। अब हम गेट बुक बाय आईडी पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें डिलीट करना है, तो डिलीट को हम बाद में परफॉर्म करेंगे। और गेट बुक बाय आईडी में सिंपली क्या है, हम लोग आईडी के थ्रू गेट करना है हमें। यहाँ पे कोई भी आईडी मतलब आईडी डालेंगे, उसके थ्रू हमें गेट करना है। वेट, हमने आईडी डाली हुई है, अभी हम इसको गेट करेंगे। सिंपली यू आर और नॉट ऑथराइज पर्सन मीन्स हमें टोकन देना पड़ेगा। इसमें हम टोकन देते हैं पहले, इसको हमने कॉपी किया हुआ है। और सॉरी, पहले हमें बुक आईडी को क्रिएट जो किए हैं बुक आईडी, तो यहाँ पे हमारी बुक आईडी है कॉपी। देन बुक बाय आईडी के थ्रू ये पेस्ट, सबमिट करके देखते हैं। टोकन इज नॉट करेक्ट, तो हम इसको टोकन भी देंगे। सॉरी, कॉपी करते हैं यहाँ से, टोकन यहाँ पे देंगे। हमने जानबूझ के टोकन को गलत डाला ताकि आपको समझे। अब यहाँ पे देखिए हमको आईडी के थ्रू भी गेट हो रहा है,
मीन्स ये भी हमारा चल रहा है, परफेक्टली चल रहा है। अब हम अपडेट में करेंगे, और चलते अपने पहले रीडमी फाइल में। अब हम डिलीट बुक को बाद में हम क्रिएट डिलीट करेंगे, मीन्स आईडी के थ्रू हमें बुक को डिलीट करनी है, बस दैट्स इट, इतना है इसमें काम। फिर हम रिव्यू एपीआई में आते हैं। रिव्यू एपीआई में हमें क्या करना है, बुक की आईडी, और बुक की आईडी देंगे, आईडी के थ्रू हमें लोग रिव्यू देंगे। रिव्यू देने के लिए हमें बॉडी में हमें रिव्यू रेटिंग, रिव्यू नेम के थ्रू, बॉडी बॉडी के थ्रू गेट करेंगे। देन जो भी हमें अपडेट करेंगे वो, एंड देन हमको काउंट को इंक्रीज करना है। रिव्यू मीन्स वन बाय वन, एक बार रिव्यू होगा तो वन आएगा, अगर दूसरी बार यूजर ने रिव्यू दिया तो टू, देन थ्री, देन फोर, देन सो ऑन। तो चलते इसको करके देखते हैं, क्रिएट रिव्यू को। ये हमारा रिव्यू का कोड है। हम चलते हैं अपने तो ये हमारा क्या है कि अब फॉरम्स के थ्रू हम बुक आईडी लेंगे, देन रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू डेटा लेंगे, डेटा में से हम लोग डिस्ट्रक्चर करेंगे। फिर हम लोग इसको वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे, बुक आईडी, और बुक आईडी मीन्स ऑब्जेक्ट आईडी होनी चाहिए। फिर नो बुक दिस एग्जिस्ट मीन्स फाइंड क्वेरी चलाएंगे हम लोग। अगर बुक ऑलरेडी डिलीटेड होगा तो दिस बुक हैज बीन डिलीटेड की क्वेरी चलाएंगे। रेटिंग को भी हम लोग परफॉर्म करेंगे, मीन्स 1 और 5 के बीच में ही होनी चाहिए रेटिंग। देन रिव्यू को भी हमने वैलिडेशन परफॉर्म किया है, देन रिव्यू बाय को भी। देन हमें एक की क्रिएट किया हुआ है डेटा डॉट बुक आईडी का, देन बुक आईडी को स्टोर किया हुआ है। फिर यहाँ पे रिलीज डेट को डेट डॉट नाउ किया हुआ है। देन चेक डिटेल मीन्स अगर ऑलरेडी रिव्यू मॉडल में एग्जिस्ट करेगा तो वो सिंपली बोलेगा कि रिव्यू विद दिस डिटेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर इसमें सब कुछ चलता है तो ये क्रिएट रिव्यू कर देगा। देन हमको एक की क्रिएट करनी होगी यहाँ पे। फिर हमें फाइंड करेंगे रिव्यू मॉडल से, फाइंड फाइंड में रिव्यू रिव्यू आईडी से फाइंड करेंगे। देन हमको रिव्यू काउंट जो होगा हमने काउंट करना है, मीन्स जितने बार यूजर रिव्यू करेगा उसको इंक्रीमेंट करते हुए जाएगा वो। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट अपडेट बुक मॉडल फाइंड वन एंड अपडेट किया हुआ है। बुक आईडी के थ्रू बुक को फाइंड करेंगे, देन उसका काउंट को आईएनसी मीन्स इंक्रीमेंट करेंगे वन बाय रिव्यू से। देन न्यू ट्रू कर देंगे, मीन्स अपडेटेड वैल्यू देगा। देन लीन फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देगा, मीन्स। देन हमें कॉन्स्ट, इसके 3 फंक्शन होते हैं बेसिकली। डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे अगर लीन फंक्शन ना लिखे, यहाँ पे टू स्ट्रिंग, टू जेसन लिख देंगे तो भी चलेगा, या टू ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा, या अंडरस्कोर डॉक लिख देंगे तो भी चलेगा। इसके 3 फंक्शन होते हैं। और हमें की क्रिएट करनी है, रिव्यू डेटा नाम की की क्रिएट करनी है, जिसमें रिव्यू लिस्ट आएगा। देन हमें उसके बाद सब सक्सेसफुल होगा तो 201 का क्रिएशन का मैसेज देंगे हम लोग, और डेटा डेटा में रिव्यू विथ रिव्यू को पोस्टमैन पे शो करवा देंगे। देन चलते हैं अपने वीएस कोडेटर पोस्टमैन पे। यहाँ पे हम लोग सिंपली रिव्यू रिव्यू पे चलते हैं। क्रिएट क्रिएट बुक है ये तो, क्रिएट, हाँ क्रिएट रिव्यू, या हम लोग रिव्यू क्रिएट करेंगे। जॉन ABC का रिव्यू क्रिएट करेंगे, रेटिंग 4 देंगे, और रिव्यू ABC करके देंगे। और सिंपली हम हिट करते हैं। यहाँ पे हमारा रिव्यू क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे वेट, एक्चुअली दिस बुक आईडी इज डिफरेंट। तो फिर हम अपने बुक आईडी को डालते हैं, कॉपी, देन क्रिएट करते हैं यहाँ पे बुक आईडी, या यहाँ पे देखिए कि सब कैटेगरी ABC। और यहाँ पे हमें देखो रिव्यू डेटा की एक की बन गई है। अगर हम वहाँ पे हम डॉट लीन नहीं लगाएंगे ना तो ये की बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आईडी बुक आईडी रिव्यू बाय जॉन ABC, रिव्यू एट, ये हमारा रिव्यू एट है। देन रेटिंग को 4 दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमारा रिव्यू काउंट 1 है। अगर हम फिर वापस हिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिव्यू काउंट 2 हो गया। फिर से वापस हिट करेंगे तो ये 3 हो गया। फिर से वापस हिट करेंगे तो ये 4 हो गया। तो ये हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ओके,
या अगर हम लोग रिव्यू बाय नहीं देंगे तो वो गेस्ट ले रहा है, मीन्स ये भी हमारा चल रहा है। तो ये सक्सेसफुली चल रहा है हमारा। जो कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू भी दे के रखा था, हम अपडेट कर देंगे रिव्यू को। मीन्स रिव्यू को अपडेट करेंगे। रिव्यू को अपडेट करेंगे, जो भी फील्ड दिया हुआ है कि रिव्यू रेटिंग और रिव्यू नेम के थ्रू, बॉडी के थ्रू लेंगे। देन रिव्यू को अपडेट करेंगे, जो भी डेटा को हम लोग अपडेट करना है। तो हम चलते हैं अपने पोस्टमैन वीएस कोडेटर पे। यहाँ पे हमने रिव्यू आईडी और बुक आईडी लिया हुआ है। देन डेटा को रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू डेटा लिया हुआ है। देन बुक आईडी सिंपली वैलिडेट करवाएं, वैलिडेशन परफॉर्म किए हुए हैं। देन यहाँ पे सारे जगह हमने वैलिडेशन ही परफॉर्म किया हुआ है। देन यहाँ पे मेन लॉजिक यहाँ पे हमारा है, ये रहा हमारा अपडेट रिव्यू में। हमें रिव्यू मॉडल से फाइंड वन अपडेट करेंगे, आईडी से रिव्यू आईडी। देन डेटा, जो भी डेटा सेंड किए हुए रहेंगे हम, देन न्यू ट्रू सेलेक्ट करेंगे। ये सब हमको नहीं चाहिए, मीन्स जो हमको फील्ड नहीं शो करनी है उसको हम जीरो कर देंगे। देन कॉन्स्ट अपडेट रिव्यू में फाइंड बुक डॉट टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। टू जेसन भी यहाँ कर सकते हैं। देन अपडेटेड रिव्यू में हम रिव्यू डेटा का एक की क्रिएट करेंगे, देन अपडेट रिव्यू को स्टोर करा लेंगे। फिर हम सिंपली सेंड कर देंगे डेटा को। अगर कोई एरर आती है तो वो कैच ब्लॉक में आएगी, मीन सर्वर साइड एरर आएगी। तो चलते हैं अपने पोस्टमैन में। यहाँ पे सिंपली रिव्यू बाय को अपना नाम दे दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम हिट करके दे रहे हैं। तो ये नोट एग्जिस्ट मीन्स हमें पहले बुक आईडी का नाम देना पड़ेगा। रिव्यू आईडी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और बुक आईडी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। बुक आईडी ये रही हमारी, बुक आईडी को कॉपी किए, बुक आईडी को कॉपी कर, या सक्सेसफुली हमारा हो गया है। अब हम देखिए रिव्यू बाय को हमारा रूपम हो गया है। यहाँ पे हम और भी कर देते हैं, गुप्ता कर देते हैं। तो ये हमारा रूपम गुप्ता हो गया है। रिव्यू बाय को हम अब प्रोग्रामिंग यात्रा कर देते हैं। तो क्या होता है, तो भी ये सक्सेसफुली हमारा हो गया है, मीन्स ये भी हमारा चल रहा है। तो हम सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं अगर हमें डिलीट करनी है। अगर हमने मान लो कि यहाँ पे अ, कोई पाथ को हमने गलत डाल दिया, मीन्स यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया, तो ये मेक श्योर योर एंड पॉइंट इज करेक्ट, मीन्स हमने ये भी परफॉर्म करके देखा हुआ है। मीन्स अब हम डिलीट कर देते हैं इसको, डिलीट करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मेक श्योर योर एंड पॉइंट इज करेक्ट मीन्स हमने यहाँ से कुछ गड़बड़ किया हुआ है अभी हमने। ठीक है, ये हो गया। या दिस ऑलरेडी डिलीटेड बता रहा है, मीन्स हमें पहले इसको कॉपी करना है। कॉपी मीन्स पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एंड पॉइंट सेम ही है। तो यहाँ पे डिलीट हो चुका है, यहाँ पे देखिएगा तो ट्रू हो गया, इज इट ट्रू। मीन्स हमारा रिव्यू मॉडल भी ट्रू हो गया है। अगर हम इसको भी डिलीट करके देखें तो ये नो बुक फाउंड दिखा रहा है, मीन्स ऑल। अगर डिलीट हो जाएगा तो बुक फाउंड नहीं दिखाएगा वो। तो अब हम इसको बुक को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन मीन्स हमें डिलीट करने के लिए हमें टोकन चाहिए रहेगा, तो हम टोकन डालते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि हमने टोकन मिडिलवेयर में क्या किया हुआ है, तो हम उसको भी दिखाते हैं अभी। सिंपली यहाँ पे टोकन देते हैं, टोकन देने के बाद हिट करते हैं। या तो ये बुक सक्सेसफुली डिलीट हो गई है, मीन्स हमारा टोकन भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमने मिडलवेयर भी क्रिएट किया हुआ है और डॉट जेस नाम से, तो हम उसको भी दिखाते हैं। पहले हम डिलीट रिव्यू को भी दिखा देते हैं आपको। हमने रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और के थ्रू बुक आईडी और रिव्यू आईडी ली है। फिर हमने यहाँ सिंपली वैलिडेशन परफॉर्म किया हुआ है, सारे जगह हमने वैलिडेशन किया हुआ है कि सारे एज केसेस हमने देखे हुए हैं, हैंडल किए हुए हैं। देन यहाँ पे डिलीट रिव्यू को हमने फाइंड एंड अपडेट किया है, आईडी रिव्यू आईडी ने सेट किए हैं, डिलीटेड को ट्रू, देन डिलीटेड को डेट डॉट नाउ, देन न्यू ट्रू, अपसर्ट ट्रू।
देन अवेट किया हुआ है कि बुक मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट एंड आईडी को बुक आईडी, देन इंक्रीमेंट किया हूँ रिव्यूज -1 को, देन ट्रू किया हुआ है। तो ये भी हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। अब हम अपने मिडलवेयर को देखते हैं। मिडलवेयर में हमने क्या किया हुआ है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन परफॉर्म किया हुआ है। ऑथेंटिकेशन में हमने जो हमारा यूजर आईडी से यूजर नेम पासवर्ड जो लॉगिन करेगा यूजर, सब तब उसको हम एक टोकन जनरेट होगा। वो टोकन को हम लोग डिकोड करेंगे, मीन्स JWT डॉट वेरीफाई करवाएंगे टोकन और सिक्योरिटी की से। देन यहाँ पे एरर एंड डिकोड, अगर कोई भी एरर आती है मीन्स टोकन गलत होता है तो टोकन इज नॉट करेक्ट फाइंड करेगा वो। देन उसके बाद हमने रिक्वेस्ट डॉट डिकोड से एक की क्रिएट किया हुआ है, उसमें डिकोड कर लिया हुआ है जो भी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होगा इसके अंदर। देन हमने नेक्स्ट को कॉल किया हुआ है, अगर कोई भी एरर आती है तो वो कैच ब्लॉक में आएगी। देन ऑथराइजेशन में हमने क्या किया, बुक आईडी लिया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट पैरम के थ्रू। देन यहाँ पे हमने वैलिडेशन किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट आईडी ही होनी चाहिए। देन यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है कि बुक आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं इस नाम से। देन यहाँ पे हमने क्या किया है कि बुक आईडी डॉट यूजर आईडी देन रिक्वेस्ट डॉट डिकोड डॉट यूजर आईडी से मैच करवाया है कि ये वैलिड यूजर है कि नहीं है, जो बुक रिसोर्स को गेट करना चाहता है ये ऑथराइज यूजर है कि नहीं, ये भी परफॉर्म किया हुआ है। फिर हमने सिंपली एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने इंडेक्स फाइल हमारी है ये, इसमें हमने डॉट env फाइल को भी यूज किया, पैकेज को भी यूज किया हुआ है टू कॉन्फ़िगर आवर यूआरएल क्लस्टर और डेटाबेस क्लस्टर। तो ये हमारा सब सक्सेसफुली चल रहा है। हमने पोस्टमैन पे भी आपको रन करा के दिखाया कि कैसे चल रहा है। ये सारे कोड हमारे गिटहब अकाउंट पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।